NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने से पहले अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कराए हैं, तो आप सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको बनाना शुरू करिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आएगा, तो आप एक बार पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको बनाना शुरू करिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ पे कह रहा है फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कह रहा है प्रत्येक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो कि नीचे डिफाइन किया गया, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया गया है, तो कह रहा है कि डिटरमाइन करिए यानी पता करिए कि ये जो स्टार है वो बाइनरी है या फिर नहीं है, या फिर ये कॉम्यूटेटिव है या फिर नहीं है, या फिर ये एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। तो समझिएगा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार को इंटीजर के सेट पे डिफाइन किया है जेड पे। तो अगर यहाँ पे आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड। और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। अब देखिए चूंकि जेड है जो इंटीजर का सेट है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या आएगा, इसमें सारा इंटीजर आएगा, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इस तरीके से सारा इंटीजर आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो स्टार है वो बाइनरी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाइनरी चेक करने के लिए आपको जेड क्रॉस जेड निकालना होता है, जेड क्रॉस जेड। तो जेड क्रॉस जेड में आप कोई भी दो इंटीजर को एक साथ रख सकते हैं, जैसे -3 या फिर -3 1 ले लीजिए, या फिर 1 और -2 ले लीजिए, या फिर 3 0, मतलब कोई भी दो इंटीजर को आप एक साथ रख सकते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। अब समझिएगा, जैसे कोई एक ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए, जैसे हम ले लेते हैं -3 को ही, लेट -3 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। अब हमको देखना है कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हियर ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी है। यहाँ पे ए का वैल्यू -3 और बी का भी वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस और फिर बी की जगह भी -3, यानी -3 + 3, तो यहाँ पे आएगा 0। अब आपको देखना है क्या 0 इस इंटीजर के सेट में है, तो यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे हमको मेन रूप से क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो आप किसी भी ऑर्डर पेयर में दोनों को माइनस करिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए -3 और 1 है, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करिएगा तो -4 आएगा, जो कि इसमें है ही -4, यहाँ पे है ना, -3 के पहले -4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप किसी भी ऑर्डर पेयर को ले लीजिए और यहाँ पे पुट करिए, मतलब दोनों को माइनस करिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी दोनों को माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो सेट जेड में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी का कोई भी मान आप ले लीजिए सेट जेड से और उसको यहाँ पे पुट करिएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो भी सेट जेड में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन जेड। तो यहाँ पे स्टार है जो कि बाइनरी है। तो ये था बाइनरी चेक करने का पहला तरीका, और इसी को आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं सेकेंड मेथड, और हालांकि आप सेकेंड मेथड से ही ज़्यादा करिएगा तो और जल्दी आसानी से होगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है जेड क्रॉस जेड में,
जैसे यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपको पहले ही चेक कर लेना होता है कि जैसे ए माइनस बी है, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो हम किसी भी ऑर्डर पेयर को में जैसे दो एलिमेंट है तो दोनों को आप माइनस करिएगा, तो माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा ना बिलोंग। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे आप लिखिए हियर ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी के इक्वल है। तो यहाँ पे ए माइनस बी की जगह ए स्टार बी लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन जेड। तो इस तरीके से भी आप इसको बाइनरी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। सेकेंड में बोला है कि कॉम्यूटेटिव भी है शो करना है, और मतलब कॉम्यूटेटिव पता करना और एसोसिएटिव पता करना है। तो अब हम लोग कॉम्यूटेटिव को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉम्यूटेटिव। देखिए कॉम्यूटेटिव का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताए हैं और उसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं, तब तो आपको पता होगा कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है। और अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप उसको देखिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम तो कहेंगे आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, और नहीं भी देखिएगा तब भी आपको ये क्वेश्चन समझ आ ही जाएगा। आप सिर्फ याद रखिएगा कि कॉम्यूटेटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे सेट जेड है तो सेट जेड होगा। तो आप इस कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा, कॉम्यूटेटिव का कंडीशन ही होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब ध्यान दीजिए इसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है जेड क्रॉस जेड में, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है वो जेड क्रॉस जेड में। जैसे यहाँ पे जितना भी ऑर्डर पेयर है वो ए कॉमा बी के फॉर्म में ही है ना, पहला एलिमेंट ए और दूसरा बी, और जितना भी ऑर्डर पेयर है वो जेड क्रॉस जेड में ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब था ए माइनस बी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम एक बार LHS को लेकर चलेंगे और एक बार RHS को लेकर चलेंगे। तो LHS में है ए स्टार बी, और इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी। अब RHS को लेकर चलिए, RHS में बी स्टार ए, तो बी स्टार ए है तो इसका मतलब हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। अरे ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो अगर आपको बी स्टार ए निकालना है तो ए की जगह बी रखना होगा, बी की जगह ए रखना होगा, यानी बी माइनस ए हो जाएगा। अब बी माइनस ए में जैसे यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा ए माइनस बी, अरे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए क्या ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी क्या दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं। जैसे आपसे कोई बोलेगा 2 और -2 क्या दोनों आपस में बराबर है? तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी एक है ए माइनस बी, ठीक, और एक है माइनस ए माइनस बी, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। जहाँ ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो सेट जेड में बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है ऑन सेट जेड। अब देखिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है, एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे मान लीजिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, यानी ए कॉमा बी के रूप में जितना भी ऑर्डर पेयर है वो सारा का सारा जेड क्रॉस जेड में बिलोंग कर रहा है।
अब हम एक बार LHS को लेके चलेंगे और एक बार RHS को। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A स्टार B का मतलब दे रखा था A माइनस B। तो देखिएगा पहले हम LHS को लेके चल रहे हैं, A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B का मतलब क्या है, A माइनस B है। तो यहाँ पे A स्टार B की जगह पुट होगा A माइनस B और स्टार C। इस तरीके से A स्टार B का वैल्यू दे रखा था A माइनस B, तो A स्टार B की जगह आपको रखना है A माइनस B। अब देखिए अब क्या करना है कि स्टार के पहले जो भी इलेमेंट है पूरा को आपको A मानना है, और स्टार के बाद जो इलेमेंट है उसको आपको पूरा को B मानना है। तो A स्टार B का मतलब होता है A माइनस B, तो यहाँ पे A की जगह है A माइनस B माइनस और B की जगह है C, तो यहाँ पे पुट होगा C। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे A स्टार B का मतलब होता है A माइनस B, तो यहाँ पे A की जगह है A माइनस B और B की जगह है C, तो A माइनस B ही तो लिखे है ना, सिर्फ A का वैल्यू A माइनस B है और B का वैल्यू C है। तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B, अब ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस C। ये हो गया LHS। अब देखिएगा RHS। RHS में दे रखा है A स्टार B स्टार C, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्टार और B स्टार C का मतलब क्या होगा, जैसे समझिए A स्टार B का मतलब A माइनस B, तो B स्टार C का मतलब B माइनस C होगा। इसमें क्या दिक्कत है। अब स्टार के पहले वाले को A मान लीजिए और स्टार के बाद वाले को B मान लीजिए। तो A स्टार B का मतलब होता है A माइनस B, तो यहाँ पे A की जगह A माइनस और B की जगह आएगा B माइनस C। और आपको बात समझ में, A स्टार B का मतलब A माइनस B, तो A की जगह A और B की जगह B माइनस C। ब्रैकेट ओपन करिए तो हो जाएगा A माइनस B प्लस C। तो यहाँ पे देखिए LHS में आया A माइनस B माइनस C, और जबकि RHS में आया A माइनस B प्लस C, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हेयर A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी वोट नाइडर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, यानी स्टार तो बाइनरी है लेकिन ना ही ये कॉम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यहाँ पे कह रहा है ऑन क्यू डिफाइन A स्टार B इक्वल टू A इंटू बी प्लस वन, और क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये लिखाएगा स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड A स्टार B इक्वल टू है A इंटू बी प्लस वन, और क्यू है जो रेशनल नंबर का सेट होता है, और रेशनल नंबर में आप लिख दीजिए 1 2 -1 2/5 या फिर -5, इस तरीके से बहुत सारा नंबर आएगा। और अगर आप क्यू क्रॉस क्यू निकालना चाहें यहाँ पे, तो आप कोई भी दो नंबर को एक साथ रख लीजिए, जैसे 1 2 या फिर 1 1 या फिर -5 -1 या -5 3, कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से क्यू क्रॉस क्यू का सेट आएगा। अब हमको चेक करना है कि ये बाइनरी है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बाइनरी, तो ध्यान दीजिएगा। तो बाइनरी के लिए क्या करना होगा, यहाँ से आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर को उठा लीजिए, जैसे लेट इसी को ले लेते हैं -5 -1 को, -5 -1 बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। अब हमको देखना है कि ये जो ऑर्डर पेयर है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हेयर A स्टार B इक्वल टू दे रखा है A इंटू बी प्लस वन, यहाँ पे A का वैल्यू -5 और B का वैल्यू -1, तो ये होगा -5 इंटू -1 और +1, यानी 5 + 1 6 आएगा। और 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि बिलोंग करेगा ही करेगा इस सेट में।
और इसी प्रकार से आप कोई भी ऑर्डर पेयर को यहाँ पे रखिएगा ना, ए और बी की जगह कोई भी ऑर्डर पेयर को, तो उसको सोल्व करने पे एक रेशनल नंबर ही आएगा जो कि इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर a into b plus 1 belongs to set q for all a comma b belongs to set q। यानी यहाँ पे जो कंडीशन दिया था a स्टार b बराबर a इंटू बी प्लस 1, तो ये वाला जो मतलब जो रिजल्ट है वो हमेशा इसमें बिलोंग कर रहा है सारे नंबर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज बाइनरी ऑन क्यू। ये हो गया पहला तरीका बाइनरी चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है वही देख लीजिए। जैसे ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको ए बोलते हैं, दूसरा एलिमेंट को बी बोलते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर जितना भी है ए कॉमा बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका सेकेंड मेथड है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी प्लस 1 है। तो ये जो a इंटू बी प्लस 1 है वो बिलोंग कर रहा है किस में, सेट क्यू में। यहाँ पे आप देखें ना a इंटू बी प्लस 1 जैसे यहाँ पे सोल्व करने पे 6 आया था जो कि सेट क्यू में बिलोंग कर रहा है। आप कोई भी ऑर्डर पेयर को यहाँ पे पुट करिएगा तो इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो सेट क्यू में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर a इंटू बी प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू, और a इंटू बी प्लस 1 किसके इक्वल है, a स्टार बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो a स्टार बी बिलोंग्स टू सेट क्यू फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज बाइनरी ऑन सेट क्यू। तो इस तरीके से आप बाइनरी चेक कर सकते हैं। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉम्यूटेटिव का कंडीशन लिख लीजिए। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू, जहाँ ए और बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो सेट क्यू में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। ये तो बात आपको समझ आता है। ये कहाँ से हम लिखते हैं, जैसे क्यू क्रॉस क्यू में जितना भी ऑर्डर पेयर है वो ए कॉमा बी के फॉर्म में है, तो वही माने हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको एक बार एलएचएस को लेकर चलना और एक बार आरएचएस को, और यहाँ पे याद रखिएगा ए स्टार बी का मतलब दिया था ए इंटू बी प्लस 1। तो देखिए हम लोग पहले लेके चलेंगे यहाँ से एलएचएस को, तो ए स्टार बी है, और ए स्टार बी का मतलब क्या होता है ए इंटू बी प्लस 1। अब आरएचएस को लेके चलिए बी स्टार ए। तो समझिएगा बात को, जैसे ए स्टार बी का मतलब दोनों को पहले गुना करना है फिर उसमें एक को जोड़ देना है। तो बी स्टार ए का मतलब भी तो दोनों को गुना करना है, यानी बी इंटू ए और प्लस 1। अब यहाँ इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो हो जाएगा सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिव की कंडीशन को लिखेंगे। तो इसका कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो देखिएगा सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है क्यू क्रॉस क्यू में।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक बार LHS को लेकर चलना है और एक बार RHS को। तो पहले हम लोग LHS को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है A स्टार B स्टार C। तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन में ही दिया था, A स्टार B का मतलब A इंटू बी प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ पे A स्टार B स्टार C, तो A स्टार B का तो वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा A इंटू बी प्लस 1 स्टार C, यही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A स्टार B का मतलब A इंटू बी प्लस 1, तो यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दिए हैं। अब देखिएगा स्टार के पहले जितना भी एलिमेंट है पूरा को A मान लीजिए, स्टार के बाद वाले एलिमेंट को B मान लीजिए, और A स्टार B का मतलब क्या है, A इंटू बी प्लस 1, यानी दोनों को गुना करना है, फिर एक जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी दोनों को इंटू करिए, तो हो जाएगा A इंटू बी प्लस 1 इंटू C और प्लस 1, ऐसे ही ना इसको लिखिएगा। जैसे A स्टार B का मतलब क्या होता है, A इंटू बी, तो A का मान है A इंटू बी प्लस 1 और B का मान है C, तो ये हो गया A इंटू बी और प्लस 1, क्वेश्चन में ये था तो प्लस 1। अब यहाँ पे इसको सोल्व करिए, C को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ABC प्लस C और प्लस 1, तो ये आ गया मेरा LHS। अब देखिएगा RHS में दे रखा है A स्टार B स्टार C, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा A स्टार, और B स्टार C की जगह क्या होगा, जैसे A स्टार B का मतलब A इंटू बी प्लस 1, तो B स्टार C का मतलब B इंटू सी प्लस 1 होगा, यहाँ पे होगा B इंटू सी प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्टार के पहले वाले को A मान लीजिए, स्टार के बाद वाले को B मान लीजिए, तो यहाँ पे होता है A स्टार B का मतलब A इंटू बी प्लस 1, तो पहले यहाँ पे दोनों को करिए A इंटू बी, तो A की जगह A और B की जगह B इंटू सी प्लस 1, और फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 करना होगा। A को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ABC प्लस A प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C है और यहाँ पे A है, तो यहाँ पे लिखिएगा हेयर A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, तो ये हो जाएगा सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। तो यहाँ पे जो स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है, तो यहाँ लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी यहाँ पे जो स्टार है वो बाइनरी भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन क्यू डिफाइन A स्टार B इक्वल टू A इंटू बी बाई 2। क्यू का मतलब रेशनल नंबर होता है, ये आपको पता है, और A स्टार B को डिफाइन किया है A इंटू बी बाई 2 के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको बाइनरी ऑपरेशन के जब रूप में लिखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू एंड A स्टार B इक्वल टू होगा A इंटू बी बाई 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बाइनरी डायरेक्ट चेक करेंगे, जो आपको सेकंड तरीका बताते थे ना उसी से हम चेक करेंगे बाइनरी को। तो देखिएगा जैसे Q क्रॉस Q का मतलब क्या होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर पेयर में आएगा, Q का मतलब रेशनल नंबर है, तो जैसे A और B की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर पुट करिए, जैसे 1 और 2 रख लीजिए। जैसे यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। Q क्रॉस Q जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे कोई भी दो रेशनल नंबर का पेयर बनेगा, जैसे 2 3 या फिर -2 5 या फिर 1.5 -7, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर का पेयर बन सकता है। इस तरीके से Q क्रॉस Q आएगा, तो ये हो गया A और ये हो गया B। तो यहाँ पे वही चीज़ हम बोल रहे थे कि A और B की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर पुट करिए, और उसको सोल्व करने पे ये जो पूरा रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए ना, जैसे 2 और 3 ही रखिए, तो 2 इंटू 3 6 और 6 बाई 2 3, और 3 बिलोंग करेगा कहाँ, रेशनल नंबर में।
जैसे आप 1.5, 7 रखिए, तो 1.5, 7 कितना हो जाएगा? 10.5 और बाई 2, और इसको डिवाइड करिएगा तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पे ए और बी की जगह कोई भी दो रेशनल नंबर पुट करिएगा, और इसको पूरा सोल्व करने पे जो नंबर आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही बिलोंग करेगा, इसी सेट में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। ठीक है, जो ए कॉमा बी है वो किस में बिलोंग कर रहा है? क्यू क्रॉस क्यू के सेट में। और यहाँ पे ये जो रिजल्ट है मेरा, यहाँ पे लिखिएगा हियर ए इंटू बी बाई 2 बिलोंग्स टू सेट क्यू, यानी इसको सोल्व करने पे जो मेरा नंबर आ रहा है वो भी सेट क्यू में बिलोंग कर रहा है। और ए इंटू बी बाई 2 इक्वल है ए स्टार बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू सेट क्यू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। यानी ए और बी का हम सेट क्यू से यानी रेशनल नंबर से कोई भी मान रखते हैं तो इसको सोल्व करने पे जो रिजल्ट आता है वो भी रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन क्यू। तो यहाँ पे स्टार क्या होगा? बाइनरी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, और जहाँ ए और बी बिलोंग करेगा सेट क्यू से। तो देखिए सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब दिया था ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। तो हम एक बार एल एच एस को लेके चलेंगे और एक बार आर एच एस को। तो पहले एल एच एस को लेके चलिए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए इंटू बी बाई 2। ए स्टार बी का मतलब वही दिया है ना, ए इंटू बी बाई 2। अब आर एच एस को लेके चलिए, तो ये दिया है बी स्टार ए। अच्छा, ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी बाई 2, तो बी स्टार ए का मतलब ये हो जाएगा बी इंटू ए बाई 2। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, बी इंटू ए को आप ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू। ऑन क्यू का मतलब रेशनल नंबर के सेट पे जो स्टार है वो क्या है? कॉम्यूटेटिव है। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद आपको एल एच एस को लेकर चलना है और एक बार आर एच एस को लेकर चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एल एच एस को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे दिया है ए स्टार बी स्टार सी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए स्टार बी का मतलब क्वेश्चन में दे रखा था ए इंटू बी बाई 2। तो देखिएगा ए स्टार बी की जगह आप पुट करिए, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा ए इंटू बी बाई 2 और स्टार सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार के पहले जो भी एलिमेंट है पूरा को ए माना जाएगा और स्टार के बाद वाले एलिमेंट को बी माना जाएगा। ठीक है, स्टार के पहले वाले को ए और स्टार के बाद वाले को बी मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब होता है ए इंटू बी बाई 2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी बाई 2 इंटू सी, इसको 2 से भाग दे देना है तो डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही ना होगा, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या होता है? दोनों को गुना करिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ ए की जगह था ए बी बाई 2 और बी की जगह था सी, तो यहाँ पे दोनों को गुना किए और फिर 2 से भाग दे दिए। ये 2 नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बाई 4। ये दोनों नीचे में आएगा तो ए बी सी बाई 4 हो जाएगा। अब देखिएगा आर एच एस, यहाँ पे है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार
और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, जैसे ए स्टार बी का मतलब था ए बी बाई टू, यानी दोनों को गुना करिए और 2 से भाग दीजिए। तो बी स्टार सी का मतलब यहाँ भी दोनों को गुना करिए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी बी इंटू सी बाई टू हो जाएगा। और वही काम करना, स्टार के पहले वाले को ए मानना है और स्टार के बाद वाले को बी मानना है। तो देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, दोनों को गुना करिए और 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर भी दोनों को गुना करिए, डेट मीन्स ए इंटू बी सी बाई टू और फिर 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे भी 2 नीचे आ जाएगा, तो बचेगा ए बी सी ऊपर में और नीचे में 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी का। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू, यानी स्टार रेशनल नंबर क्यू पे एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यानी यहाँ पे स्टार बाइनरी भी है, कॉम्यूटेटिव भी है और साथ ही साथ एसोसिएटिव भी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 पे पावर ए इंटू बी। देखिए यहाँ पे जो स्टार को डिफाइन किया है वो पॉजिटिव इंटीजर के सेट पे डिफाइन किया है और ए स्टार बी का मतलब लिखा है 2 पे पावर ए इंटू बी। तो देखिएगा जब आप इसको बाइनरी ऑपरेशन के रूप में लिखिएगा तो इसको लिखना होगा स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए स्टार बी इक्वल टू 2 पे पावर ए इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, जेड पॉजिटिव का मतलब होता है जो इंटीजर शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि ये जो स्टार है वो बाइनरी है या फिर नहीं है। हम लोग चेक करेंगे बाइनरी को। तो देखिएगा कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए और बी की जगह आप कोई भी इंटीजर को पुट करिए। ठीक है, कोई भी इंटीजर इसमें से कोई भी नंबर को आप पुट करिए यहाँ पे, जैसे 1 और 2 को पुट करिए। तो जैसे ए का वैल्यू 1 ले लीजिए और बी का वैल्यू 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 2 और 2 पे पावर 2 4। अब 4 इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। जैसे आप 4 और 3 ले लीजिए, तो 4 इंटू 3 12 आएगा और 2 पे पावर 12 जो भी नंबर आएगा वो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। अरे 2 पे पावर 12 एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा जो कि इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 पे पावर ए बी है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बाइनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर 2 पे पावर ए इंटू बी बिलोंग्स टू सेट जेड, और 2 पे पावर ए बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी का। तो हो जाएगा सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी 2 पे पावर ए बी बिलोंग करेगा जेड सेट जेड में, पॉजिटिव इंटीजर के सेट जेड में ए और बी सभी मान के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। अच्छा पहले बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, और अगर दिक्कत है तो फिर जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते थे वैसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव का एक आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो 1 1 या फिर 1 5 या फिर 3 2 कुछ भी लिख लीजिए इस तरीके से, और फिर एक ऑर्डर पेयर को लेके चलिए यहाँ से, जैसे लेट 1,5 को ले लेते हैं बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, ऐसे ना करते थे। और फिर कंडीशन को चेक कराना होगा, जैसे ए स्टार बी बराबर दे रखा है 2 पे पावर ए बी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 5,
तो हो जाएगा 2 पे पावर 1 इंटू 5, 2 पे पावर 5 यानी 32। और 32 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि सेट जेड में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे लिखना होता है इसके बाद, सो 2 पे पावर ab बिलोंग्स टू सेट जेड पॉजिटिव फॉर ऑल a, b बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे आप इसी तरीके से करिए, ठीक है। क्योंकि ये कब किया जाता है, जब क्वेश्चन को स्टार्टिंग टाइम बनाया जाता है, शुरू शुरू, तब समझने के लिए। लेकिन जब आपको समझ आ गया तो अब डायरेक्ट करिए, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी। अब हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव को। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्यूटेटिव हम लोग चेक कर रहे हैं। तो कॉम्यूटेटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। तो देखिए, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट a, b बिलोंग्स कर रहा है जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। अब एक बार हम लोग LHS को लेकर चलेंगे और एक बार RHS को। तो यहाँ पे LHS में है ए स्टार बी, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू 2 पे पावर ab। तो यहाँ पे ए स्टार बी की जगह आ जाएगा 2 पे पावर a इंटू बी। अब RHS को लेकर चलिए, RHS में बी स्टार ए। तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर b इंटू ए। जैसे ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे ए बी है, तो बी स्टार ए का मतलब यहाँ पे बी ए हो जाएगा। और बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं। अरे बी इंटू ए को ए इंटू बी भी तो लिख सकते हैं ना। तो LHS और RHS देखिए दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन जेड पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव शो कर लेना है। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो यहाँ पे देखिएगा, एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, लेट a, b बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, ठीक है। एक बार LHS को लेकर चलिए और एक बार RHS को। तो हम लोग पहले लेकर चल रहे हैं LHS। यहाँ पे दिया है ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी का मतलब था 2 पे पावर ab। तो यहाँ पे ए स्टार बी का वैल्यू पुट करिए, ए स्टार बी का वैल्यू है 2 पे पावर ab। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर ab स्टार सी। अब देखिए इसके बाद क्या करना, स्टार के पहले वाले को ए मान लीजिए और स्टार के बाद वाले को बी मान लीजिए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, 2 पे पावर, अब फिर दोनों को गुना कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही होगा 2 पे पावर, और यहाँ पे ए और बी को दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो ए का मान है 2 पे पावर ab और इंटू सी। ऐसे ही ना इसको लिखिएगा, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या था 2 पे पावर, और दोनों को फिर गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं 2 पे पावर, और फिर ए और बी दोनों को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर ab इंटू सी, ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखिएगा RHS को, RHS में है ए स्टार बी स्टार सी। तो ये हो जाएगा ए स्टार, और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, जैसे ए स्टार बी का मतलब है 2 पे पावर ab, तो बी स्टार सी का मतलब होगा 2 पे पावर bc। ये हो जाएगा 2 पे पावर bc। अब इसके बाद देखिएगा, अब स्टार के पहले वाले को ए मानिए और स्टार के बाद वाले को बी मानिए। तो ए स्टार बी का मतलब होता है 2 पे पावर a इंटू बी। तो यहाँ पे भी होगा 2 पे पावर a की जगह a और b की जगह 2 पे पावर bc। डेट मीन्स ये हो जाएगा 2 पे पावर a इंटू 2 पे पावर bc। तो अब देखिए आप, क्या LHS और RHS आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी
स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड पॉजिटिव। तो यहाँ फिर लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी स्टार है जो बाइनरी है, कॉम्यूटेटिव है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे कह रहा ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। यहाँ पे भी स्टार को डिफाइन किया पॉजिटिव इंटीजर के सेट पे, और ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए पे पावर बी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो इसको लिखना होगा जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। तो देखिए यहाँ पे जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंटीजर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारा आ सकता है। अब जैसे जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप कोई भी दो इंटीजर को पेयर में रख सकते हैं, जैसे 1,1 या फिर 1,4 या फिर 4,2, इस तरीके से कोई भी आप रख सकते हैं। अब देखिए पहला ए होगा और दूसरा बी होगा, तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है ए टू द पावर बी। तो जैसे कोई भी पेयर को यहाँ पे पुट करिए ए और बी की जगह, जैसे 1,1 को ही लेते हैं, तो 1 पे पावर 1 आएगा, 1 पे पावर 1 आएगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे 4 और 2 रखिए, ए की जगह 4 और बी की जगह 2, तो 4 टू द पावर 2 ये आएगा 16, ये भी बिलोंग करेगा। उसी प्रकार आप 1 4 लीजिएगा तो 1 टू द पावर 4 1 आएगा, ये भी बिलोंग करेगा। यानी हम देख रहे हैं कि हर एक ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बाइनरी के लिए आपको इसी तरीके से मतलब मन में ही चेक कर लेना है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो हम डायरेक्ट जो मेथड होता है उसी से कर देंगे। यहाँ पे लेट करना होगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। ठीक था, ये पहला स्टेप था। उसके बाद हम लिखेंगे ए टू द पावर बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी यहाँ पे ए और बी का जो भी मान हम पुट करें, सारे मान के लिए जो भी मान आ रहा है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए टू द पावर बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, और ए टू द पावर बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी ए स्टार बी जेड पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है ए और बी के सभी मान के लिए। यानी ए और बी की जगह आप कोई भी इंटीजर पुट करिएगा तो ए टू द पावर बी इसी सेट में बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको बाइनरी शो करना है। अब हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव को। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, और जहाँ ए और बी बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, यानी ये जो फॉर्म होगा ए कॉमा बी का वो बिलोंग करेगा इस सेट में। अब आपको क्या करना है कि एक बार LHS को लेकर चलना है और एक बार RHS को लेकर चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हियर ए स्टार बी, अच्छा ए स्टार बी का मतलब क्या दे रखा था, ए स्टार बी का मतलब था ए टू द पावर बी। तो यहाँ पे ए स्टार बी की जगह आ जाएगा ए टू द पावर बी। अब RHS को लेकर चलिए, तो RHS में बी स्टार ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए स्टार बी का मतलब है ए टू द पावर बी, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा बी टू द पावर ए।
पहले आप देखिए ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। ए स्टार बी का मतलब ए टू द पावर बी, तो बी स्टार ए का मतलब बी टू द पावर ए, यानी ए पहले है तो ए को पहले लिखा गया और बी को पावर के रूप में, मतलब बाद वाले को पावर के रूप में, तो यहाँ पे भी जो बाद में है उसको पावर के रूप में लिखा जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ए टू द पावर बी और बी टू द पावर ए आपस में इक्वल होगा। तो समझिए, जैसे ए और बी कहाँ बोला, जेड पॉजिटिव बिलोंग करना चाहिए, और जेड पॉजिटिव था आपका ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट इस तरीके से, और इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा 1 1 या फिर 1 4 या फिर 3 2, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर 2 2, बहुत सारा इसमें ऑर्डर पेयर आएगा। अब कोई भी यहाँ पे पुट करके देखिए, जैसे हम 1 1 ले लेते हैं, ठीक, ए के जगह 1 और बी के जगह भी 1, तो 1 पे पावर 1, इधर भी बी के जगह 1 ए के जगह 1, यानी 1 पे पावर 1, तो यहाँ पे तो 1 बराबर 1 इक्वल आ रहा है, यानी एल एच आर एच एस इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप ये जो सेम ऑर्डर पेयर लिए थे ना, सेम एलिमेंट लिए थे, सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर, आप डिफरेंट एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर लीजिए, तो जैसे 1 4 ले लीजिए, ए की जगह 1 और बी की जगह 4, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 4, और फिर यहाँ पे बी की जगह 4 ए की जगह 1, यानी 4 टू द पावर 1। ये कभी भी आपस में इक्वल आएगा नहीं आएगा, यानी कुछ ऑर्डर पेयर पे एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाएगा और कुछ ऑर्डर पेयर पे एल एच एस आर एच एस इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है कि सारे ऑर्डर पेयर पे ये इक्वल होना चाहिए, कुछ पे नहीं, सारे ऑर्डर पेयर पे। तो यहाँ पे ये तो सारा ऑर्डर पेयर पे इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा आएगा ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी ए और बी का हम कोई भी मान यहाँ पे रख रहे हैं तो कुछ मान पे एल एच आर एच एस इक्वल आ रहा है और कुछ मान पे इक्वल नहीं आ रहा है। जैसे आप सेम वाला जो ऑर्डर पेयर होगा ना, मतलब जिसमें सेम एलिमेंट हो, अगर वो वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे पुट करिएगा ए और बी की जगह तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर को आप पुट करिएगा तो इक्वल नहीं आएगा। तो सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और बाइनरी में क्या कहता है कि सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन जेड पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको कम्यूटेटिव शो करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव को। तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, जहाँ ए बी और सी बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आपको क्या करना है, एक बार एल एच एस को लेकर चलना है और एक बार आर एच एस को लेकर चलना है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ए स्टार बी का मतलब था ए टू द पावर बी। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले एल एच एस को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है ए टू द पावर बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर बी स्टार सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टार के पहले वाले को ए मानिए और स्टार के बाद वाले को बी मानिए, और ए स्टार बी का मतलब क्या है ए टू द पावर बी, तो यहाँ पे ए का मान है ए पे पावर बी और इस पे पावर देना है सी को, तो कुछ ऐसे लिखना होगा, इसी तरीके से लिखिएगा ना, जैसे ए स्टार बी का मतलब है ए पे पावर बी, तो ए की जगह है ए पे पावर बी, तो यहाँ पे ए की जगह आ गया ए पे पावर बी और पावर के रूप में यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि बी का मान यहाँ पे क्या है सी है, तो बी की जगह सी आएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर बी सी, ब्रैकेट को हटाइएगा तो बी सी हो जाएगा। अब देखिए आर एच एस को, आर एच एस में दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी, तो हो जाएगा ए स्टार, अच्छा बताइए बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब ए पे पावर बी, तो बी स्टार सी का मतलब बी पे पावर सी। अब स्टार के पहले वाले को ए मानिए और स्टार के बाद वाले को बी मानिए, तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है ए टू द पावर बी, तो यहाँ पे ए का मान ए है और बी का मान है बी पे पावर सी, तो यहाँ पे आएगा बी पे पावर सी।
तो ये तो वही चीज़ रह जाएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी हटाइएगा तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आया ए पे पावर बी सी और यहाँ पे आया ए पे पावर बी पे पावर सी। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? कभी भी ये आपस में इक्वल नहीं होगा। जैसे आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे हम 3 और 2 ले लेते हैं और यहाँ पे पुट करिए, ये है ए और ये है बी, तो ए पे पावर बी सी है तो ए की जगह 3 आएगा और बी सी। अच्छा यहाँ पे सी कहाँ है? जैसे यहाँ पे बोला था ना कि ए बी और सी कहाँ बिलोंग करेगा? पॉजिटिव इंटीजर के सेट से। अब पॉजिटिव इंटीजर का सेट किया तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 3 2 और एक और नंबर ले लेते हैं 1, ये हो गया मेरा सी। अब यहाँ पे रखिए तो 3 पे पावर b इंटू सी, तो 2 इंटू 1 1 यानी 3। और इस तरफ आप रखिएगा तो a का मान है 3 और फिर b का मान है 2 और पे पावर 1 यानी 3 पे पावर 2, तो ये आएगा 9। इधर 9 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, तो कहाँ एल एच एस आर एच एस आपस में इक्वल आ रहा है? आप कोई भी नंबर पुट करिए ए बी सी की जगह, या तो सेम या तो डिफरेंट। सेम नंबर पुट करिएगा तो इक्वल आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पुट करिएगा तो इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे नंबर के लिए ए बी और सी के किसी मान के लिए ये सभी मान के लिए सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे अगर आप ए बी और सी तीनों की जगह आप सेम नंबर पुट कर दीजिए, तीनों की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो एल एच एस और आर एच एस ये आपस में इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब आप ए बी और सी की जगह डिफरेंट नंबर पुट करिएगा तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं आएगा। तो इससे हमको तो पता चल गया कि ए बी और सी के सभी मान के लिए एल एच एस आर एच एस इक्वल नहीं है। कुछ मान पे इक्वल आएगा, कुछ मान पे इक्वल नहीं आएगा, जबकि बाइनरी क्या कहता है कि सारे मान पे इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट बाइनरी, सॉरी नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पे आप लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी। स्टार तो बाइनरी है बट नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, लेकिन ना ही ये कॉम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे कह रहा है ऑन रियल नंबर -(-1) डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। देखिए यहाँ पे जो बाइनरी को डिफाइन किया है वो रियल नंबर -(-1). इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन -1 को नहीं लेना है। यानी जितना भी रियल नंबर होता है आप किसी को भी ले सकते हैं लेकिन -1 को छोड़ के। और ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए अपॉन बी प्लस 1। तो देखिएगा अगर आप इसको बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा स्टार रियल नंबर -(-1) क्रॉस रियल नंबर -(-1) टू रियल नंबर -(-1). और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी प्लस 1। इतना बात तो क्लियर होगा। अच्छा ये जो इतना बड़ा लिखा है इसको हम मान लेते हैं लेट, इसको आप आर स्टार ऐसा मान लीजिए कुछ बराबर रियल नंबर -(-1). तो बार बार हमको ये ना लिख के यही चीज़ हम लिखेंगे, ठीक है? आर स्टार लिखेंगे, इसके जगह पे हम आर स्टार माने हैं तो आर स्टार ही लिखेंगे। अब समझिएगा हम लोग को सबसे पहले चेक करना है बाइनरी कि ये बाइनरी है या फिर नहीं है। देखिए जैसे अगर आप आर स्टार क्रॉस आर स्टार निकालना चाहें तो यहाँ पे कोई भी 2 रियल नंबर पुट कर सकते हैं आप पेयर के रूप में, खाली -1 मत रखिएगा। जैसे 1 और 2 ले लीजिए या फिर 1 और √2 ले लीजिए या फिर 3 और 7/2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया था ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1।
तो यहाँ पे ए और बी की जगह आप कोई भी पेयर को पुट कर दीजिए। जैसे पहला जो एलिमेंट होता है पेयर का वो ए होता है और दूसरा बी होता है। आप यहाँ पे ए और बी की जगह कोई भी किसी भी पेयर का एलिमेंट को पुट करिए। जैसे इसी को पुट करते हैं 1 और √2 को, तो ए की जगह 1 पुट करिएगा और बी की जगह √2, तो √2 + 1 हो जाएगा। तो क्या ये एक रियल नंबर नहीं है? ये भी क्या है, एक रियल नंबर है जो कि इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे इस सेट का मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है, सिर्फ -1 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये -1 थोड़े है, तो ये जो रियल नंबर है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम वहीं आपको सिखा रहे हैं कि आप कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे पुट करिएगा ना ए और बी की जगह, तो इसको सोल्व करने पे जो भी आपके पास आउटपुट आएगा, जो भी नंबर आएगा वो इसी सेट में बिलोंग करेगा। तो पता चल गया कि ये बाइनरी होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए इसको, लेट a, b, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको आप R* माने हैं तो ये हो जाएगा R* क्रॉस R* टू R*, ऐसे ही होगा ना। हम इसको माने R*, तो R* क्रॉस R* टू R*। तो लेट a, b बिलोंग्स टू R* क्रॉस R*। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर, यहाँ पे जो a/b+1 है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसको लिखिए हेयर a/b+1 बिलोंग्स टू R*। तो यहाँ पे a/b+1, यहाँ पे देखिएगा a/b+1 इक्वल है a*b का, तो यहाँ पे a*b पुट कर दीजिए। तो a*b बिलोंग्स टू R*, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R*। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी ऑन R*। इसमें हमको लगता है किसी तरीके का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव को। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है a*b इक्वल होना चाहिए b* a का, जहाँ a और b कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो R* में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट a, b बिलोंग्स टू R* क्रॉस R*, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a*b का मतलब दे रखा था a/b+1। तो देखिए एक बार आपको LHS को लेकर चलना है और फिर RHS को लेकर चलना है। तो LHS में है a*b, इसका मतलब होता है a/b+1। फिर RHS को लेकर चलिए तो ये b*a, और b*a का मतलब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, a*b का मतलब था a/b+1, तो यहाँ पे हो जाएगा b/a+1। और आपको बात समझ में, जैसे a*b का मतलब तो स्टार के पहले वाले जो एलिमेंट था उसको ऊपर लिखा गया, बाद वाले को नीचे लिखा गया। तो यहाँ पे भी स्टार के पहले वाले एलिमेंट को ऊपर और स्टार के बाद वाले एलिमेंट को नीचे लिखा गया। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा हियर a*b नॉट इक्वल टू b*a। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन R, यानी रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर नहीं था, R* था। यहाँ पे रियल नंबर -1 था, इस तरीके से। इसको हम R* से डिनोट किए थे, तो R* यहाँ पे लिख रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ आया ना कि इक्वल क्यों नहीं है। जैसे आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर का वैल्यू इसमें पुट करिए, जैसे ऑर्डर पेयर का एलिमेंट था हमारे पास 2 2 या फिर 2 3, बहुत सारा ऑर्डर पेयर था। तो अगर आप सेम पुट कर दीजिएगा तो शायद इक्वल आ जाएगा, नहीं तो देखिए 2 यहाँ पे भी रखिएगा, 2 यहाँ पे भी रखिएगा, ए और बी दोनों का वैल्यू अगर आप 2 रखिएगा तो ये तो इक्वल आ जाएगा 2/3, और ये भी आ जाएगा 2/3। लेकिन जैसे ही आप ए की जगह 2 और बी की जगह 3 रखिएगा तो देखिएगा 2/4 और यहाँ पे आएगा 3/3। देखिए ये इक्वल नहीं ना आया। तो कुछ ऑर्डर पेयर पे इक्वल आ रहा है, कुछ ऑर्डर पेयर पे इक्वल नहीं आएगा। तो बाइनरी क्या कहता है कि सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे सारा ऑर्डर पेयर कहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो फिर ये कम्यूटेटिव नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव।
तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्टार क्रॉस आर स्टार। ठीक है, अब आपको एल एच एस को लेकर चलना है, फिर आर एच एस को लेकर चलना है। और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब था ए अपॉन बी प्लस 1। तो देखिएगा हम लोग पहले एल एच एस को लेकर चल रहे हैं। एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए अपॉन बी प्लस 1 और स्टार सी। अब देखिएगा इसके बाद स्टार के पहले वाले एलिमेंट को ए मानिएगा, स्टार के बाद वाले एलिमेंट को बी मानिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, स्टार के पहले जो है उसको ऊपर में लिखना है, स्टार के बाद वाले को नीचे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टार के पहले वाले को ऊपर में लिखना है, तो ए अपॉन बी प्लस 1, और स्टार के बाद वाले को नीचे में लिखना है। यहाँ पे है ना, स्टार के बाद जो बी है तो बी को नीचे में लिखा गया है, तो यहाँ पे सी को नीचे में लिखेंगे, और प्लस 1 तो यहाँ पे है ही, तो प्लस 1 को भी करना होगा। तो यहाँ पे इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो ये आएगा एल एच एस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर एच एस। आर एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी जैसे ए स्टार बी का मतलब था ए अपॉन बी प्लस 1, तो बी स्टार सी का मतलब होगा बी अपॉन सी प्लस 1। आ रहा बात समझ में? अरे स्टार के पहले वाले को ऊपर में, स्टार के बाद वाले को नीचे में लिखना है, और प्लस 1 है तो प्लस 1 करना है। फिर यहाँ भी वही चीज़, इसको ए मानिएगा और इसको बी मानिएगा। तो स्टार के पहले वाले को ऊपर, स्टार के बाद वाले को नीचे में लिखना है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन और बी अपॉन सी प्लस 1 और प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार के पहले था ए, यहाँ पे स्टार के पहले था ए, तो ए को ऊपर में लिखें, स्टार के बाद था बी अपॉन सी प्लस 1, तो इसको नीचे में लिखें, और प्लस 1 है तो प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा नीचे में सी प्लस 1, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1। सी प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सी प्लस 1 ही आएगा। अब ये सी प्लस 1 ऊपर में आएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी प्लस 1, और नीचे में है बी प्लस सी प्लस 1। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी बट नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। यानी स्टार है जो बाइनरी तो है, लेकिन ना ही ये कॉम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है।